1 तारीख को जो हमारा महापंचायत गांधी मैदान पटना में है, हम लोग न्यायालय को सम्मान करते हुए उस महापंचायत को कुछ दिनों के लिए टालते हैं। अगर फैसला हमारे पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने स्वर्णों को दर्द को समझा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अमित शाह मोदी जी द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, यूजीसी बिल, काला कानून, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया और 19 मार्च तक इस पर रोक लगा दिया गया। मैं धन्यवाद देता हूं न्यायालय का, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं कि देश में अभी कानून बचा हुआ है। शिक्षा जैसे संस्थान पे यूजीसी को नोटिस किया गया, कमीशन को, और 19 तारीख तक जवाब मांगा गया है। अभी मेरे पास ऑर्डर का कॉपी नहीं आया है। ये 4 बजे के करीब में मेरे पास ऑर्डर का कॉपी आ जाएगा। ऑर्डर का कॉपी देखने के बाद मैं बताऊंगा कि यूजीसी को, कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने किन किन मुद्दों पे जवाब मांगा है, नोटिस किया है। तो हमने घोषणा कर रखा था 1 तारीख को महापंचायत, 1 फरवरी को गांधी मैदान में, और लगभग 60 से 70 हजार टेलीफोनिक फोन 2 दिन के अंदर आया था। लोगों का उल्लास, स्वर्ण समाज के लोगों का, भूमिहार समाज का, ब्राह्मण समाज का, लालाजी समाज का, क्षत्रिय मंच का, परशुराम मंच का, पहली बार ऐसा लग रहा था कि अगर 1 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तो ये पटना में ऐतिहासिक हो जाता। जिस तरह टेलीफोनिक लोग मुझे कर रहे थे और जिस तरह सोशल आईडी पर लोगों ने पोस्ट किया था, मैं धन्यवाद देता हूं बिहार और अपने देश के स्वर्ण समाज के सभी नेताओं का। मैं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। इसी तरह अपने हक का आवाज उठाते रहिएगा। लड़ने का आदी है हम लोग लड़ते रहेंगे। और मैं धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूं, स्वर्ण समाज के एमपी और सांसद और विधायक का। आप लोग भी इसी तरह चुप रहिएगा। स्वर्ण समाज के सभी लोगों ने देखा है कि कौन क्या बोला है। सदन में जाकर सो जाइए, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है हमारी आवाज उठाने का। आप खुश है ना, आप एमपी हो गए, आप विधायक हो गए, आप खुश रहिए। मेरा काउंटर हो जाए, 35 करोड़ लोगों का हत्या हो जाए, इससे आपको क्या मतलब है? आपकी खुशी होगी। आपके बच्चे अमेरिका पर है, आपके बच्चे जापान पर है, गरीब के बच्चों से तो आपको मतलब है नहीं। लेकिन मैं इसके लिए अपने ही समाज के, स्वर्ण समाज के लोगों को कहता हूं, इसकी भी गलती आप ही लोग करते हैं। ऐसे लोगों को सदन में चुन के भेजते हैं कि जो आपकी आवाज तक नहीं उठा पाते हैं। 5 साल बीतने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए जो अपने स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। और 5वें साल बदल देना है, वैसे लोग बोलना है जो शेर की तरह दहाड़ करे, जरूरत पड़ने पर ये सांसद बने और विधायक बने तो रिजाइन करने का भी दम रखे। भारत में स्वर्ण समाज को मिटाने वाले, इस बिल को बनाने वाले, शिक्षा जैसे संस्थान पे सुदामा और कृष्ण को, मित्रता को कलंकित करने वाले स्वर्ण समाज के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अगर बीच में अगर कोई भी फैसला हमारे विपक्ष में आता है तो हमें शांत नहीं रहना है। जिस तरह आप लोगों ने एकता का परिचय दिया है, हर जगह संगठित होइए, हर जगह लोगों के बीच में रहिए। हमें किसी के घर से मतलब नहीं है, लेकिन हमारे घर को कोई कमजोर करेगा तो फिर हम लोग बोलेंगे ही ना, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। अगर हम हिंदुस्तान के लिए लड़ सकते हैं तो अपने अधिकार के लिए भी लड़ सकते हैं। हमें अब कोई अधिकार से वंचित करेगा तो हम जरूर देश के हर कोने में हम लोग फैले हुए हैं। हमारे भाई इतने स्वर्ण समाज के मजबूत हैं कि अपनी आवाज के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो जरूर आपका विरोध करेंगे। मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करता हूं। मैं सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूं। मैं न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट पर बैठे मीडिया बंधु को भी मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे आवाज के बाद आपने जिस तरह स्वर्ण के मीडिया बंधुओं को, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। हमें ओबीसी से कोई आपत्ति नहीं है, हमें एसटी/एससी से कोई बात नहीं। हम तो कल भी आपके समर्थन थे। हम लोग तो आपको बसाते हैं, हम लोग तो चाहते हैं
कि हम लोग एक साथ बैठे, हम लोग एक साथ खाएं, हम लोग एक साथ बोले, पहले की तरह जैसे महाभारत और रामायण में सभी शूद्र के बच्चे और सभी स्वर्ण के बच्चे एक साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय कहां कोई कानून होता था। आप लोग भी समझदार बनिए, हम लोग हाथ बढ़ा रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए। कहां हम लोग 33% में हम लोग जाकर किसी को गाली गलौज या मंडल आयोग का विरोध करते हैं। हम लोग चुप हो। आप लोगों को लगता है कि हम लोग शोषित हुए हैं, तो स्वर्ण समाज शोषित नहीं किया है। देश में अंग्रेजों ने राज किया, देश में बाबर राज किया, देश में बहुत सारे लोग राज किए, उन लोगों ने आपको शोषित किया था। इसकी जिम्मेवारी आप हम लोग को देंगे। हम लोग तो आपके लिए लड़े, हम लोग तो आपको हिंदुस्तान में बचाएं, हम लोग तो देश के लिए लड़े। और इसको आप लोग किस ढंग से पेश कर रहे हैं आपको मालूम नहीं है। डीयू के प्रोडक्ट हैं हम, 99 में केएमसी कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं। आपके जैसे स्टूडेंट मेरे क्लास में बैठते हैं, हम पढ़ाई करके डीयू से आए, कराची जेबीएस कॉलेज से पढ़े, सब गरीबों के बीच में रहते हैं। बाकी बहुत बहुत न्यायालय को धन्यवाद है। क्या विशाल भैया, आपको कैसा लगा? बहुत इस फैसले से आप भी खुश होंगे? बहुत सब कोई खुश है, क्योंकि आप भी चाहते थे कि शिक्षा जैसे लोगों से शिक्षा में तो भैया वैसे नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए। आपके भी क्लब में हर कास्ट के लोग आते हैं, आप जिस तरह हमको कुर्सी पर बैठा है उनको भी बैठाते हैं, उनको भी कॉफी पिलाते हैं। कोई मतलब भेदभाव है ही नहीं। क्यों ऐसा भेदभाव? भारतीय जनता पार्टी ऐसा भेदभाव, ऐसा राजनीति गंदा राजनीति हो रहा है। और शिक्षा मेले में तो वैसे भी कोई मतलब इस आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। जो जिसका जो प्रतिभा है एग्जाम दे, पास करे, और किसी का मतलब क्या ओबीसी हो या एससी एसटी हो, किसी के साथ मतलब गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, चाहे किसी समाज किसी जात का हो। बस तो हम लोग तो यही चाहते ही थे कि जैसे सबका प्रतिनिधि बनाया जा रहा है तो समान समाज का ही बना दीजिए। छात्र मतलब छात्र, शिक्षा मतलब शिक्षा, उसमें कोई गंदी राजनीति नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश आया उसका वो सम्मान करते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने साथियों को। बिल्कुल स्वर्ण साथियों, स्वर्ण साथी ही नहीं, हमको लगता है ओबीसी के भी बच्चे भी अंदर से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। छात्र को ये सबसे कोई मतलब नहीं, ये सब राजनीति है। छात्र ओबीसी के बच्चे भी हमारे समर्थन कर रहे हैं। मैंने देखा कि कभी भी किसी भी यादव के बच्चे को मैंने नहीं देखा कि वो लाइव आकर चाहे कुछ आकर बोले। कुछ चंद लोग जो है ना भैया, सभी लोग अंदर सब सपोर्ट, क्योंकि एसटीएससी का मुकदमा जो आप बताइए विशाल भैया, पढ़ाई पीरियड पे अगर एसटीएससी जैसे मुकदमा हो जाता है, वो लड़का जेल चला जाता है, तो उसको कहां से निकाला जाए? करेक्टर सर्टिफिकेट को मिलेगा? उसका जीवन तो बर्बाद किया जाता है। बच्चियां स्कूल में पढ़ने जाती हैं, अगर कोई गंदा कमेंट करता है और बच्चियां उनका जवाब देती हैं, बच्चियां उनको उल्टा बोल देती हैं, तो इसका मतलब कुछ तो मुकदमा कर दिया जाएगा। तो क्या करेंगे स्वर्ण की बच्चियां, क्या करेंगे स्वर्ण? इस फंड को खत्म कर दीजिए। मंत्री विधायक एसटी को, चाहे स्वर्ण को हो चाहे ओबीसी को, इसको खत्म कर दीजिए, उनको सुविधा देना बंद कर दीजिए, उनको भी आम आदमी की तरह दीजिए। तब लगेगा मोदी जी कि आप देश के बारे में सोचते हैं। तो आपने खाइएगा खीर, हम लोग को खिलाइएगा आलूआ, तो आप खुद स्वार्थी है। आप जाते हैं तो 10 लाख का फूल बंटवा लेते हैं, उसमें से 10 रुपया काट के दे दीजिए एसटीएससी को। चुनाव में इतना खर्च होता है, सभी का जांच कराइए। कौन गरीब का सुन कहां रहा है? 10,000 रुपया देकर बेवकूफ बना दिया जा रहा है। और आप लोग बेवकूफ बन रहे हैं, आप सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो देते रहिए। हम भी एनडीए का समर्थक है, हम तो समर्थन करते हैं, हम लोग एनडीए का समर्थक है। लेकिन मोदी जी, शाह जी, कम से कम ये भी सोचिए, ये सब हटा दीजिए ना। विधायक मंत्री एमपी एमएलए को जितना ही फोर्स गार्ड देते हैं, सुनाई देता है, अरे उनको भी आम आदमी की तरह चलने दीजिए। लेकिन मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, स्वर्ण समाज जिंदाबाद। जिस तरह आप लोग अपने अधिकार के लिए लड़े हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। यह हक की लड़ाई सिर्फ सुधीर सिंह की नहीं थी, विशाल सिंह की नहीं थी, ये पूरे स्वर्ण समाज के 35 करोड़ लोगों की। आप लोग जागृत हुए, न्यायालय को सोचना पड़ा, हम न्यायालय को कोऑर्डिनेंस लेना पड़ा, पटिशन लेना पड़ा, और जिस तरह रोक लगाया गया है, मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट 1 तारीख को जो हमारा महापंचायत गांधी मैदान पटना में है, हम लोग न्यायालय को सम्मान करते हुए उस महापंचायत को कुछ दिनों के लिए टालते हैं। अगर फैसला हमारे पक्ष में विरोध में फिर जाता है, इस बार जो महापंचायत होगा वो पूरे पटना देखेगा, पूरा बिहार, पूरा देश देखेगा। अगर हमारे फैसला शिक्षा जैसे संस्थानों में हमारे फैसला पक्ष में आता है, तो निश्चित है कि महापंचायत नहीं होगा,